हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घरों में ठीक होंगे और हम लोग भी सब ठीक हैं। यहाँ पे अभी है सुबह का टाइम। मैंने घर के जो है सारे काम निपटा लिए हैं और अभी मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने सुबह चाय नहीं पी थी। मैंने सोचा ना जल्दी से पहले काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाके चाय पीऊँगी। और आज मैंने बनानी है गुजिया, तो साथ में ड्राई फ्रूट्स भी लाई हूँ, इनको भी आधे आधे कट कर लूँगी। और मैंने ना गैस पे चढ़ा दिया है दूध मावा बनाने के लिए। मैं मार्केट से मावा नहीं खरीद के लाई, दूध पड़ा था तो मैंने सोचा चल इसी का ही मावा बना लेती हूँ घर पे ही। और वैसे तो साहिल लोग कम मीठा खाते हैं, बट आजकल साहिल को बहुत भूख लग रही है क्योंकि खूब खेल रहा है, तो उसको दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा बहाना भी है, इसी बहाने खा भी लेगा ये। और क्योंकि सुबह जाता है ये किसी दिन 5:30 बजे और किसी दिन 7 बजे जाता है खेलने के लिए, और फिर से शाम को जाता है खेलने के लिए। इसको लग रहा है ना महीना भर पड़ा है, खूब खेल लेता हूँ। देखिए वहाँ से मेरे को गुस्सा कर रहा है कहाँ जाता हूँ खेलने बोल रहा है। सुबह खेलने गया था, वहाँ से आया और फिर बहुत ही थक गया था, थोड़ी देर सो गया। अब उठ के ब्रश कर रहा है अभी। और तो आप लोग बताइए, आप लोग किस तरीके से होली मना रहे हो? हम लोग तो देखिए सूखी सूखी होली है यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे फौज में सिर्फ एक दिन की ही होली होती है। उसमें भी ना लेडीजें मतलब बहुत कम निकलती हैं बाहर, तो घर पे जाके हम किसी के रंग नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। इससे पहले जहाँ हम रहते थे यूनिट पे, तो वहाँ सभी अपने दोस्त थे, अपनी यूनिट थी, तो वहाँ पे हम लोग तो खूब होली मनाते थे। बट यहाँ पे क्या है ना, सभी अलग अलग जगह के लोग हैं, जैसे पंजाबी है, महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा के हैं, मतलब सारे ही मिक्स हैं, यूपी के हैं। पता नहीं इनके यहाँ किस तरीके से होली मनाते हैं। और कोई बाहर भी नहीं निकलता। ऐसा लगता है ना किसी को हम कलर लगाएंगे तो कोई गुस्सा ना करे। हमारी यूनिट में तो ये था कि मस्त हम घर घर पे जाके होली करते थे, अंदर जाके भी पानी डाल के आते थे। बट वहाँ पे क्या था, सभी जान पहचान के थे। यहाँ पे अकेले हैं तो मन भी नहीं कर रहा है। एक थी कुमाऊनी, वो भी घर चले गई, बोल रही थी यहाँ पे कुछ अच्छी होली नहीं होती है, गांव पे अच्छी होती है, तो मैं वहीं जाके मनाऊंगी। और साहिल भी कलर भी लाया है 4-5 पैकेट, और पिचकारी भी लाया है। इसके वहाँ पे ना दोस्त बहुत थे पहले जहाँ हमारी यूनिट थी, तो ये लोग खूब मतलब सुबह ही निकल जाते थे होली खेलने के लिए, और पूरे पानी से गीले और पूरा कलर पता ही नहीं चलता था किसका बच्चा कौन है, इतना होली खेलते थे। बट यहाँ पे कोई निकल ही नहीं रहा है, तो बहुत मिस कर रहे हैं गांव में तो देखिए 4-5 दिन की होली होती है और घर घर जाके होली खेलते हैं। हमारे यहाँ पे क्या था ना, मंदिर था, तो वहाँ पे ढोल और मतलब गाते हुए जाते थे और वहाँ पे खूब होली मनाते थे, और कोई बुरा भी नहीं मानता था। बट यहाँ पे अलग ही माहौल है। कोई बात नहीं बस साहिल के पापा है यहाँ पे उन्हीं की वजह से हम खुश रहते हैं। और वैसे तो सब चीज़ के लिए ठीक है बाहर, बट ना जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं त्योहारों की, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारा कुछ मिस है। इसके बाद हम यूनिट में जाएंगे ना, वहाँ तो अच्छा है। यूनिट में क्या है, हम लोग जैसे जो मेरी दोस्तें हैं, बहुत टाइम से दोस्तें हैं और उनको पहचानते भी हैं, तो उन लोगों के साथ रहने में मज़ा आता है। बट यहाँ पे क्या है ना, सभी अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग यूनिट के हैं, तो यहाँ का माहौल मुझे समझ में ही नहीं आता है। मेरे को यहाँ पे हो गए हैं 2-2.5 साल होने वाले हैं। मेरे को ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है यहाँ पे रहने का, बट साहिल के पापा की वजह से ही हम रह रहे हैं यहाँ पे। मैं कितनी बार बोलती भी हूँ कि मेरे को ना एक जगह सेटल कर दो, बट इनको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतने दिन साथ में रह रहे हैं, तो साहिल की वजह से उनको भी मन नहीं करता है अकेले रहने का। बट क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। चलो जो भी है ठीक है, ऐसे कट लेंगे थोड़े दिन और साहिल आजा बाबा, तुम लोगों ने होली नहीं खेली ग्राउंड में? सुना होली नहीं खेली, क्यों? और ये साहिल भी ना जब पापा होते हैं तो बहुत सारी बातें करता है उनके साथ, और मेरे साथ ना मतलब कम बात करता है। पता नहीं इसको क्या होता है, मेरे को ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है इसके लिए। और पापा होंगे तो खुद ब खुद चिल्लाने लग जाता है और इतना लड़ते हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाई रखा है। तो दोस्तों अब मैं बनाती हूँ गुजिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने ना मावा बनाने के लिए 1.5 लीटर दूध सुबह ही चढ़ा दिया था गैस पे, और अब मैंने ना साइड पे दाल भी चढ़ा दी है, क्योंकि थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा ना मैं किचन पे मतलब एक साइड को गैस पे चढ़ा देती हूँ दाल, तो टाइम से बन जाएगी। और जो मावा है ना, उसको बनाने के लिए
बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसको ना मीडियम फ्लेम में ही ज़्यादा बनाना पड़ता है। अगर हम गैस फुल कर देंगे ना या तो दूध बाहर गिर जाएगा या तो फिर नीचे से जलने लग जाता है। इसीलिए जैसे थोड़ी देर में गैस फुल करती हूँ और उसके बाद फिर इसको मीडियम कर लेती हूँ। इसी तरीके से ना इसको हमने कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा सा दूध पतला है तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बट क्या है ना, अगर दूध गाढ़ा होने लगेगा ना तो फिर इसको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। और मेरी दाल भी उबल गई है। अब मुझे लगाना है दाल में तड़का। उसके लिए मैंने देखिए पहले से ही प्याज काट के रखी हुई है और मैं ना तड़का लगाते हुए ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि क्या है ना, हल्दी हो गई और लहसुन और ये जो टमाटर है ना, उनके 2 पीस करके मैं पहले ही डाल देती हूँ। और हरी मिर्ची भी मैं उबालते समय ही डाल देती हूँ। छोटे छोटे पीस नहीं करती हूँ मिर्ची के, क्योंकि ना वो जब साहिल खाता है तो उसके उसमें आता है, इसीलिए मैं लंबा करके काटती हूँ मिर्च को और दाल में से ही डाल देती हूँ। दाल में लग गया है तड़का और थोड़ा सा इस पे हरा धनिया डालेंगे। अभी मावा बनने में टाइम है, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद बनाऊंगी पंजरी। पंजरी बनाने के बाद ना थोड़ी देर रख दूंगी, शाम को बनाऊंगी गुजिया। खाना खाने के बाद ना फिर से मैं मावा बनाने लग गई हूँ। यहाँ पे ना मैंने जो कढ़ाई पे मावा बना रही थी वो मेरी हल्की सी पतली थी, तो मैंने उसमें से ना सारा जो मावा है इस वाली कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं दूसरे वाले चूल्हे पे रख देती हूँ कढ़ाई और इस पे अब मैं बनाऊँगी पंजरी। उसके लिए हमने यहाँ पे इस पे घी डालना है और साथ में ही बन रहा है मेरा मावा, तो इसको ना कंटिन्यू चलाते रहना है। और अब मेरा ये देखिए तेल भी हो गया है गरम। अब इसमें हमने डाल देनी है सूजी और सूजी को भी ना गोल्डन ब्राउन होने तक हिला लेना है। देखिए मैं ना दोनों हाथों से हिला रही हूँ बट मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैंने ना जो पंजरी है उसका गैस मीडियम फ्लेम में रख दिया है। और ये मेरा मावा भी बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको रख दूँगी साइड में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। अब सूजी को भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने कम और यहाँ पे देखिए मैं निकाल रही हूँ मैदा ना आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। मैंने ना ये आधे केजी जितना मैदा निकाल लिया है। उसके बाद इसमें डालना है घी। देखिए गुजिया बनाने के लिए ना घी का ही यूज कीजिए, क्योंकि क्या है ना, हम जो मठरी बनाते हैं उसमें तो हम रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं, बट जब हम गुजिया बनाते हैं तो उसमें घी का ही यूज करना चाहिए। घी से ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट गुजिया बनते हैं। घी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और जो पानी भी है ना उसको हमने मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा। देखिए सूजी ना मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसको ना मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, मावा और ये चीनी ना मैंने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर ली थी और इसमें डालेंगे चीनी। जितना भी आपको मीठा खाना है उस हिसाब से डाल लीजिए। और अब इन सारी चीज़ों को ना हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। मेरा ना थोड़ा सा मावा बच गया था और मैंने ना मिक्सर में थोड़ी सी चीनी ग्राइंड कर ली थी और अब मैं इसमें थोड़े से मावे के लड्डू भी बना लूँगी साथ में ही। और अब गुजिया बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करना है ना, छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है और बिल्कुल पतला सा इसको बेलना है जब तक कि ये जैसे हम उंगलियों पे रखेंगे ना, उंगलियों की जो छाप है वो दिखने ना लग जाए तब तक बेलना है इसको।
बिल्कुल कागज़ की तरह पतला होना चाहिए। और किनारियों पे हम लगाएंगे पानी। और इसमें ना मैं सौंफ डालना भूल गई थी, तो मैं सौंफ इसमें मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ना मुझे सौंफ बहुत पसंद है गुजिया में। तो हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें ना 1 चम्मच इसकी जो स्टफिंग है वो डालनी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर स्टफिंग ज़्यादा होगी तो ये अच्छे से बंद नहीं होगा, और जिस समय हम इनको तलेंगे ना उस समय ये फट जाएंगी। तो अब मैं इसी तरीके से ना सारे जो अपने गुजिया है वो बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने गुजिया बना ली और शाहिद के पापा का हाथ देखो ये। थोड़ा तो टेस्ट करो तो दोस्तों फाइनली गुजिया बन गए हैं हमारे। और बाद में करना है। साहिल देखे पापा भी ड्यूटी से आए हैं और पिचकारी लेके ना फिर से पापा के पीछे पड़ गया है। तो दोस्तों साहिल के पापा ने ना मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की गुजिया बनाने में। मैंने इतने सारे गुजिया अकेले बनाए और अब मैं बहुत थक गई हूँ। साहिल गया है अभी चाय बनाने के लिए। और मैं ना आज की जो वीडियो है हम यहीं पे ही एंड करेंगे। आई होप जो आज की वीडियो है ना आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।